Hello friends, how are you? Good morning. Today we discuss class 12th Indian Economy chapter 5 Human Capital Formation. Now what is human capital? First of all, what is human resource? Human resource is the available workforce in a country. एक देश में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होते हैं. अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है या मानव पूंजी क्या होती है? इन ह्यूमन रिसोर्स में से जो हम टेक्नोक्रेट्स बनाते हैं, द टेक्नोक्रेट्स विच वी डेवलप out of the human resource, it is human capital. These technocrats or specialized persons are doctors, lawyers, engineers, chartered accountants, administrators, etc. तो ह्यूमन रिसोर्स में से जो हम एक्सपर्ट्स बनाते हैं वो ह्यूमन कैपिटल होते हैं, यानी कि मानव पूंजी. ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. फिजिकल कैपिटल मीन्स आपकी मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इक्विपमेंट जिनको हम देखते हैं और उनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, वो होती है फिजिकल कैपिटल. लेकिन फिजिकल कैपिटल अपने आप काम नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर स्किल्ड ह्यूमन बीइंग वर्क नहीं करेंगे. ये जो स्किल्ड ह्यूमन बीइंग होते हैं ये होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल, जो कि स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन विच इज़ गिवन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज ह्यूमन कैपिटल. तो इसमें आप अपनी बुक से फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल ये ठीक से प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें से कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं. हाउ डज फिजिकल कैपिटल डिफर फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल? फिजिकल कैपिटल मीन्स फिजिकल एसेट, ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स. नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फॉर्म ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम, गुड ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट एजुकेशन सिस्टम. एक एजुकेशन सिस्टम जिसमें लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, उनकी स्किल्स सुधारी जाएँ, टेक्नोक्रेट्स बनाए जाएँ. जैसे हम चाइना में देखते हैं या जापान में देखते हैं, एक कम एज से ही बच्चे को एक इंजीनियर में तैयार किया जाता है कि उसको आगे आके मोबाइल बनाना है, कार बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है. तो उसकी बहुत कम एज से एजुकेशन दी जाती है एंड बाय द टाइम दे ग्रो अप दे बिकम वेरी गुड टेक्नोक्रेट्स. तो इसके लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए. वी नीड गुड हेल्थ केयर सिस्टम. अच्छे एजुकेशन के सिस्टम के साथ साथ आपके लोग अगर हेल्दी नहीं होंगे तो कैसे ठीक से काम कर पाएंगे? तो उसके लिए वी नीड प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे वैक्सीनेशन, बीमारी को रोकना, बीमारी अगर हो जाए तो क्योर करना, क्यूरेटिव मेडिसिन, मेडिकल इंटरवेंशन, सोशल मेडिसिन मीन्स हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटाइजेशन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ केयर. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये बिजनेस स्टडीज़ में भी बच्चों ने पढ़ा होगा. ऑन द जॉब मीन्स किसी को काम करते करते सिखाना. आप लाए, किसी को स्किल नहीं है लेकिन आपने उसे मशीन पे रखा या मशीन के डमी मॉडल पे रखा, उसको बताया कैसे काम करता है और इस तरह से उसको सिखाया. दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुडे. एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एज वी नो industry and service are growing fast, agriculture is not growing that much, so people need to be migrated from rural area agriculture to urban area in industry and services sector. But then we have to reduce the cost, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करनी होगी जिससे लोग आसानी से गांव से आके शहर में रोज़गार कर सकें, और जो क्वालिफाइड पीपल हैं गांव में उनको शहर में आके ईजिली रोज़गार मिले और वो वहाँ से अपनी अर्निंग कर सकें. देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन पे भी हमें एक्सपेंडिचर करना होगा जिससे लोगों को पीपल नो अबाउट हेल्थ, दे नो अबाउट एजुकेशन, दे नो अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी, एंड थ्रू इंफॉर्मेशन दे गेट गुड जॉब्स इन अर्बन सिटीज़. नाउ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर आपके पास अच्छी ह्यूमन कैपिटल है तो उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? लोग हेल्दी हैं, स्किल्ड हैं, ठीक से काम करेंगे, एब्सेंट नहीं होंगे, तो आपके अपने आप वर्क एफिशिएंसी आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ह्यूमन कैपिटल से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल. अगर आपके वर्कर्स स्किल्ड हैं तो आपकी जो मशीनरी है, प्लांट्स हैं, टूलिंग्स हैं, उसको ठीक से यूज़ कर पाएंगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, उसका एफिशिएंट यूज़ होगा. तो you can use physical capital in a better way when you have proper human capital. Inventions and technological improvement. अगर आपको कोई भी नया इन्वेंशन करना है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, then you must have technocrats, you must have inventors.
और अगर वो अच्छे इन्वेंटर्स या टेक्नोक्रेट्स कैसे होंगे, जब आपके पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा। देन की रोल इन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, अगर कंट्री को डेवलप करना है तो उसके लिए आपको ह्यूमन कैपिटल को भी ठीक से डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप देश तरक्की करना चाहता है तो ज़रूरी है कि लोगों की स्किल डेवलप की जाए। देन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की लाइफ की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, स्किल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, व्हेन पीपल आर स्किल्ड, दे आर एजुकेटेड, they are well aware of all the things, they have very positive change in attitude, and when they have positive attitude change, it is very positive for nation and there is growth and improvement। जिसका एग्जांपल हम देखते हैं जापान, वेस्टर्न यूरोप, वो कंट्रीज़ जहाँ पे जोग्राफी वाइज काफ़ी टफ है ज़िंदगी जीना, कभी भूकंप आते हैं, कभी टेम्परेचर माइनस में जाता है, टेरेन काफ़ी टफ है, लेकिन पीपल आर स्किल्ड, दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, दोज कंट्रीज आर डूइंग वेरी वेल। Human capital is directly related to your health and education sector indicators। अब ये आपकी पर कैपिटा इनकम देखिए, रियल पर कैपिटा इनकम इन रुपीज़। 1951 में 7651 थी, जो कि 2014-15 में 72,900 हो गई। डेथ रेट पर 1000 1951 में, क्रूड डेथ रेट पर 1000 1951 में 25.1 लोग मरते थे, जो कि 2014-15 तक आते आते 6.7 हो गई। उसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस 1 साल से कम उम्र में बच्चों की डेथ 1951 में 146 पर 1000 थी, जो कि 2014-15 में 37 पर 1000 रह गई। उसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल कोई ज़िंदा रहेगा एट बर्थ, 51 में मेल फीमेल की 36-37 के आसपास थी, जो कि बाद में 70-67 के करीब हो गई। सेम वे लिटरेसी रेट, जो पहले 16% था, जब हम आज़ाद हुए अराउंड 16% था, एंड 2014-15 में 76% हो गया। इंडिया को नॉलेज इकॉनमी में ट्रांसफॉर्म करना है, इंडिया में सर्विसेज सेक्टर तेज़ी से ग्रो कर रहा है, देन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म नेशन इनटू नॉलेज इकॉनमी। केपीओ, बीपीओ, इन सब में अगर हमें करना है, देन वी हैव टू बी अ वेरी गुड नॉलेज इकॉनमी। उसके लिए ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय कंट्री इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ, कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जितना हम हर साल ग्रो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन अमाउंट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती है, पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से बढ़ के उस इंक्रीमेंट को एकदम नील कर देती है। तो अगर आप गवर्नमेंट ज़्यादा कॉलेजेस खोल रही है, ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल रही है, पर पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसका असर दिख नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। माइग्रेशन में क्या है कि आपका जो आप ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। इंडिया में लोग पढ़ते हैं, आईआईटी से सीखते हैं और ये कंट्री के रिसोर्सेज पर आईआईटी में पढ़ते हैं, पर जब पढ़ के तैयार हो जाते हैं, टेक्निकल स्किल आ जाती है उनके अंदर, तो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में सेटल हो जाते हैं। ये कंट्री को साथ बहुत बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, इंडिया में मैन पावर की प्लानिंग सही में बहुत ख़राब है। किस सेक्टर में कितने लोग चाहिए ये गवर्नमेंट ठीक से प्लान नहीं कर पाती। अभी क्या है कि एक फेज़ ऐसा आया कि इंजीनियर बन के निकल रहे थे, हर साल कंट्री 14-50 लाख इंजीनियर बना रहा था। उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कंट्री में, रिक्वायरमेंट है मेडिकल एरिया में। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स, सर्जन्स, इन सब की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा लोग बना के निकाले जाएं। ईजी होता है इंजीनियर कॉलेज खोलना, तो इंजीनियर्स बना के निकाले जा रहे हैं जिनकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारे जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है काफ़ी लो हैं। हमारे यहाँ एक्सपर्टीज़ पे, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पे जोर नहीं दिया जाता, सिर्फ पढ़ा के डिग्री दी जाती हैं। देन इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करने में, पॉवर्टी हटाने में, रेडिकेटिंग पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब दूर करने में हमारे यहाँ काफ़ी इनएफिशिएंसी और करप्शन है। पॉवर्टी, गरीबी, मैंने बहुत पहले पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी कहा था कि एक गरीब आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होती, उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं होती। तो पॉवर्टी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाइड स्प्रेड है, जिस वजह से हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल
ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पा रही। जो फंड्स गवर्नमेंट देती भी है तो उसमें ब्राइब और करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉपर फंडिंग ठीक से चैनलाइज नहीं हो पाती। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कैसा कर रहा है? इंडिया में जब कंट्री आज़ाद हुआ तो एजुकेशन सिस्टम की काफ़ी ख़राब कंडीशन थी, लेकिन ओवर अ पीरियड इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा तभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा, सिटीजन्स ठीक से डेवलप हो पाएंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ठीक से हो पाएगा, लोगों का मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सारी एजुकेशन पे डिपेंड करती हैं। अब इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट का एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर है एज टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी। 1952 से 2014 के बीच में जो टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था उसमें एजुकेशन का जो पोर्शन है 7.92% से बढ़ के 15.7% हो गया। एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 0.6% से 4.13% हो गया, लेकिन अभी भी कम है। इंडिया जैसे कंट्री को एटलीस्ट 6 to 7% ऑफ जीडीपी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट की एजुकेशन स्कीम आती हैं जैसे एनएसडीसी टाइप की, जिसमें सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है और एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरता। आज भी आप देखो ग्रामीण एरिया में जहाँ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स इतनी हैवी सैलरी ले रहे हैं बट पढ़ाते नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। वहीं प्राइवेट सेक्टर में टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती ठीक से, उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा डाल देते हैं स्कूल मैनेजमेंट कि वो अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते, इतना टायर्ड उन्हें कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि प्रॉपर ऑनेस्ट वे में हो, उसमें एफिशिएंसी आए। तो ये वहीं कुछ स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह, इसमें काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, ऑनेस्टली हुआ है, एजुकेशन सिस्टम उनका काफ़ी अच्छा कर गया है। वहीं बिहार वगैरह हैं जहाँ काफ़ी कम है और काफ़ी पिछड़ा है। तो ये जो डेटा पे ध्यान दीजिएगा, पर कैपिटा हिमाचल का 34,661, बिहार का 4088। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं? जो लिटरेसी रेट है एडल्ट का, मेल का जहां पहले 1990 में 61 था, 2015 में 81% हो गया। फीमेल का काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हुआ, 37 से बढ़ के 2015 में 63% हो गया। देन प्राइमरी कंप्लीशन रेट, जो मेल का 78% था 1990 में, 2015 में 94% हो गया। फीमेल का 61 था, वो 99% हो गया। तो एजुकेशन में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। यूथ लिटरेसी रेट मेल में 76.6% 1990 में था, फीमेल का 54% था करीब। 2015 में मेल का 92%, फीमेल का 87% हो गया। तो ओवरऑल हमने जो आप देख रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन, यूथ एजुकेशन, इसमें लिटरेसी रेट में इम्प्रूव किया है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग काफ़ी पीछे है हमारी, टेक्निकल एजुकेशन काफ़ी पीछे है। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि हमारे एजुकेशन में हमें फेस करने पड़ रहे हैं? इनएडिक्वेसीज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन। इंडिया की इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, भारत में निरक्षरता बहुत हाई है, जेंडर बाइस बहुत है, मेल फीमेल के बीच में काफ़ी गैप किया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग का काफ़ी अभाव है इंडिया में। लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, आपने डिग्री तो दे दी बट देन पीपल आर नॉट दैट नॉलेजेबल, उनके पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एटलीस्ट 66% होना चाहिए था, 6% की जगह केवल 4% है। एटलीस्ट 2% गवर्नमेंट को और एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हो रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से क्या है, एजुकेशन काफ़ी महंगी हो गई है। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है। फ़ीस के अलावा प्राइवेट स्कूल्स कुछ ना कुछ चार्जेस लगाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ टीचर्स को देते नहीं हैं। ये एक बिज़नेस है जिसमें बिज़नेस टाइकून्स, बिज़नेस माफिया जो एजुकेशंस में आ गए हैं। देन रूरल एरिया में एजुकेशन का काफ़ी ख़राब हाल है, उसमें काफ़ी कुछ होना है। इंडिया में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो एजुकेशन फॉर ऑल, ये अभी भी एक दूर का सपना है, इसमें अभी बहुत कुछ होना है। जेंडर इक्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 8th में 10th में 12th के बाद स्कूल एजुकेशन से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो हायर एजुकेशन में बहुत कम जाते हैं।
और टेक्निकल एजुकेशन का तो हाल और भी ख़राब है। तो यहाँ पे एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट स्टेप लेना है। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसके आप पीछे के 1 मार्क क्वेश्चन ठीक से देख लीजिएगा। ये जो राधा बहुगुणा बुक के एंड में 1 मार्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी चैप्टर का प्रिपरेशन कराने में, क्योंकि आपके बोर्ड में भी अब आप मान के चलिए 40 मार्क्स का है इंडियन इकॉनमी, तो 40 मार्क्स में से 8-10 मार्क्स आपके 1 और 2 मार्क्स के ही MCQs टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। और ये पीछे जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता। मेरा फ़ोन नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th, इकोनॉमिक्स, accountancy and business studies. They are all there on my channel. Still, if you have any question, you are free to contact me. Thank you. All the best.